हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो हिंदी में होने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं डे 2 मार्च डेली लीड कोड चैलेंज की। कल हमारे पास एक इजी क्वेश्चन आया था, आज भी हमारे पास एक इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन मैं आपको यार एक जस्ट बता देता हूँ समरी में अभी तक हमने क्या देखा है। कल वाला जो क्वेश्चन था वो काफी सिंपल लेवल का था, आप उसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। और अगर हम बात करें आज के क्वेश्चन की, देखो यार, अगर आपने मर्ज सॉर्ट किया ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत फेमिलियर लगने वाला है क्योंकि आप मर्ज सॉर्ट का जो जो भी आइडिया होता है ना, एक्जेक्ट सेम आइडिया आप यहाँ पे लगा सकते हो और आपको जो सोल्यूशन आप बनाओगे वो 100% बीट करेगा अगर आपने मर्ज सॉर्ट का आइडिया लगा। ठीक है, इन्होंने एक गलत चीज यहाँ पे बताई है। देखो, अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है, आप मेरी बात समझ रहे होगे। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है अभी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार क्वेश्चन पढ़ के आ जाओ यार, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप खुद से एक बार ट्राई कर लो, उसके बाद इस वीडियो में आ जाओ, ठीक है? मैं इस वीडियो में आपको जस्ट मतलब बेसिक चीज़ बताऊँगा, उसके बाद हम सीधा सॉल्यूशन में जाएँगे। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आपने नहीं पढ़ा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वो कर लेना, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ पहले ही, देखो, अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है, तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं दो चाहता हूँ कि जिन्होंने नहीं भी पढ़ा और जिन्होंने पढ़ा, दोनों के लिए कुछ यूज़फुल हो इस वीडियो में। इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं आपको हर चीज़ बीच-बीच में बताता चलूँ, ठीक है? देखो, इस क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि हैश टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है? यार, हैश टेबल से आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि ये अननेसेसरी आप मतलब यूज़ कर रहे हो चीज़ें। आप इसे ओ ऑफ वन टाइम में कर सकते हो, समझ रहे हो ना आप? अगर आपने हैश टेबल यूज़ किया देन इट विल नॉट बी ओ ऑफ वन एनीमोर, ठीक है? आप इसे ओ ऑफ वन में कर सकते हो और अगर आप इसे ओ ऑफ वन में करोगे तब जाकर ही आपका जो सॉल्यूशन होगा वो 100% सॉल्यूशंस को बीट करेगा। अगर आपने हैश टेबल यूज़ कर लिया जैसे कि इन्होंने हिंट में दिया है, आई मीन द टॉपिक्स में दिया है, देन योर सॉल्यूशन विल नॉट बी बीटिंग, ओके? और इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, मैं आपको दिखाऊँगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको जो अप्रोच लेना है वो होगा मर्ज सॉर्ट का अप्रोच, ठीक है? मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, आप उसके डिस्कस करेंगे। उससे पहले जस्ट जल्दी से एक बार एग्जांपल में समझ लेते हैं। देखो, आपको क्या मिलना है ना, आपको 2 एरेज़ मिलने हैं, ठीक है? ये मतलब हर एरे 2D होने वाला है, ठीक है? 2 डायमेंशंस का होने वाला है। देखो, ये एक पहला एरे, ये एक दूसरा एरे, ठीक है? इन दोनों के बारे में एक बार समझ लेते हैं। देखो, हर एक का जो लेंथ होने वाला है वो अप टू 200 होने वाला है, यानी ईच ऑफ देम जो 200 के लेंथ तक के होने वाले हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि जो इनमें आईडी और वैल्यू, यानी कि देखो, हर एक देखो, ये डबल एक 2D अरे है, राइट? इसके अंदर जो एक सिंगल अरे आप लेके चलो, जैसे कि ये हो गया, इसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स होने वाले हैं, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। और दोनों ही वैल्यूज़ 1 से लेकर 1000 तक होने वाली हैं। और देखो, वो दोनों अरेज़ में यूनिक आईडीज़ होने वाले हैं। आईडीज़ का मतलब क्या है? देखो, आईडीज़ का मतलब ये जो आप 0th एलिमेंट देख रहे हो ना, हर अरे का 0th एलिमेंट, यानी कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, सब यूनिक्स होने वाले हैं, ठीक है? ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आप एक एरे के अंदर, जैसे कि नम्स 1 की हम बात करें, नम्स 1 के अंदर आप जो भी वैल्यूज़ देखोगे वो सब मतलब इन अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर वे में अरेंज्ड होंगे, ठीक है? जैसे कि पहले 2 आ गया, 2 सबसे छोटा होगा, फिर 3 आ गया, 3 से बड़ा है, सिमिलरली 5 आ गया, 5 इससे बड़ा है, ठीक है? मैं आईडीज़ की बात कर रहा हूँ, रिमेंबर, मैं यानी जो नम्स, ये जो एरे है ना, मैं इसके 0th एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? यानी कि मैं 2 की बात कर रहा हूँ, ठीक है? ये 2, 3, 5 ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये लोग यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो करने वाले हैं विथ आईडी, ठीक है? विथ आईडी, आईडी का मतलब क्या है? 0th एलिमेंट, ठीक है? तो ये इस क्वेश्चन का केस था, ठीक है? अब हमें करना क्या है? मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि यार मैं सिर्फ़ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को टच कर रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है कुछ जो अगर आपने नहीं पढ़ा हो क्वेश्चन तो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, लेके आराम से देख लेना क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ उसमें, ठीक है? देखो, आपको करना क्या है ना, जैसे कि इसमें 1 लिखा है, ठीक है? अगर 1 यहाँ पे भी है, यानी कि जो आईडी है वो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे दोनों में, इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको 2 जो इसका वैल्यू, ठीक है? आईडी और वैल्यू, ठीक है? 2 चीज़ें हैं, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, यानी इसमें वैल्यू 2 है फॉर 1, ठीक है? और इसमें वैल्यू 4 है फॉर 1, ठीक है? तो 1 ऑफ 1 प्लस सॉरी 4 प्लस 2 आपको करना है जो कि 6 हो जाएगा। आपको सेम आईडी के साथ, जैसे 1 के साथ आपको यहाँ 6 लिखना है दिस टाइम, ठीक है? और ये आपका जो रिजल्ट होगा ना, वो भी मतलब एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आईडी, ठीक है? इन्होंने यहाँ बोला है द रिटर्न अरे मस्ट बी सॉर्टेड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइट, ठीक है? आईडी क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो ज़ीरोथ देखिए, इंडिविजुअल एरे ले लो, इस एरे का आपको जो ज़ीरोथ एलिमेंट मिलेगा वो आईडी होगा, ठीक है? तो आपको जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो भी आपको सॉर्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है? ये हो गई पहली चीज़। तो अब मैं आपको जैसे बोल रहा था मर्ज सॉर्ट में कैसे लगेगा, तो मर्ज सॉर्ट कब यूज़फुल होता है? देखो, मर्ज सॉर्ट तब यूज़फुल होगा जब आप जो दोनों अरेज़ को आप मतलब मर्ज करने जा रहे हो, वो दोनों अपने आप में सॉर्टेड हो, ठीक है? इस केस में वही हो रहा है, देख रहे हो ना? ये सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, ठीक है? ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली ये वाला भी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी, देखो यहाँ पे 1 आ गया, उसके बाद 3 आता है, 3 का से जस्ट बड़ा 4, तो यहाँ पे 4 आता है, ठीक है? ये भी सॉर्टेड है और ये भी सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आईडी। तो इसलिए हम जो अपना मतलब जो टिपिकल होता है ना मर्ज सॉर्ट, उसको स्लाइटली मॉडिफाई करके ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे फिर से कहूँगा, आपको हैश सेट जो होता है ना, यानी कि आपको हैश मैप या फिर हैश सेट जो भी आप बोलो, दिस यू शुड नॉट बी यूजिंग दैट, ओके? ये हैश मैप आपको यूज़ नहीं करना है क्योंकि आप अगर हैश मैप यूज़ करते हो, जैसे 1 के लिए आपने यहाँ पे सर्च किया और दोनों की वैल्यूज़ आपने रिकॉर्ड कर दी, वो आप कर सकते हो ऑब्वियसली, बट उसके बिना भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब है कि आप इसे ओ ऑफ 1 स्पेस में करने की ट्राई करो, ठीक है? ये मेरा आपको सजेशन रहेगा। चल से मैं आपको अपना कोड दिखा देता हूँ।
जैसे कि मैंने आपको कहा ये मर्ज सॉर्ट से इन्फाइनाइट है। अगर आपने मर्ज सॉर्ट के बारे में नहीं पता आपको, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा एक बार उसके बारे में समझ लेना। जस्ट एक गूगल सर्च कर लो, आपको काफ़ी कंटेंट मिल जाएगा। बस उसका देखो समरी यही है कि मर्ज सॉर्ट में आप 2 एरेज़ को मर्ज करने जा रहे होते हो, ठीक है? और दोनों ही एरेज़ अपने में सॉर्टेड होती हैं, ठीक है? आपको उन दोनों सॉर्टेड एरेज़ को मर्ज करके एक और सॉर्टेड एरे बनाना होता है, ठीक है? ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है मर्ज सॉर्ट में। हम सेम चीज़ यहाँ करने वाले हैं। देखो क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंटर्स होंगे, देखो हर एक एरे के लिए एक पॉइंटर होगा, ठीक है? जैसे आप नम्स 1 की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आई से हम रेफर करेंगे उसका एलिमेंट को, ठीक है? सिमिलरली अगर हम जे की बात करें, हम रेफर करेंगे टू द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ nums2, ठीक है? तो इसलिए आप कह सकते हो 2 पॉइंटर सॉल्यूशन हो सकता है। इस सॉल्यूशन का नाम आप मतलब 2 पॉइंटर सॉल्यूशन बोल सकते हो इसे बिकॉज़ ऑफ दिस, ठीक है? अब हम दोनों का क्या कर रहे हैं, हम लेंथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? n1 और n2 हम दोनों का लेंथ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है? n1 n2 के बेसिस पे हम जो फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बताने वाले हैं, क्योंकि देखो हम O ऑफ n1 प्लस n2 ये सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखो, जब तक I इज़ लेस देन n1 एंड j इज़ लेस देन n2, यानी कि रिमेंबर ये कंडीशन एंड है, ठीक है? ये और नहीं है। यानी इनमें से एक भी अगर रेंज से बाहर जाता है तब ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं देखो, हम सबसे पहले चेक करेंगे जो अभी ith एलिमेंट है फॉर nums1 उसका 0th एलिमेंट लेंगे, सिमिलरली जो nums2 है उसका 0th एलिमेंट लेंगे, ठीक है? यानी कि आप कुछ ऐसा समझ लो, हम क्या कर रहे हैं ना देखो, मैं आपको एग्ज़ाम्पल लेता हूँ जैसे कि ये, इसमें जो 0th एलिमेंट अभी है 2 है, ठीक है? इसमें जो है वो 1 है, ठीक है? 1 और 2 में से छोटा कौन-सा? ऑब्वियसली 1 छोटा है, तो 1 पहले प्रोसेस होगा, ठीक है? समथिंग लाइक दैट, ठीक है? अगर nums1 का जो आईडी है अभी वो छोटा है, तो ऑब्वियसली nums1 प्रोसेस होगा, अगर nums2 का आईडी छोटा है तो वो प्रोसेस होगा, ठीक है? ये जो इफ कंडीशन है ये इसलिए है क्योंकि ये चेक करने के लिए क्या nums1 का आईडी छोटा है कि नहीं? अगर nums1 का आईडी छोटा है तो पहले वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है? क्या कर रहे हैं हम? आंसर अपेंड कर रहे हैं, ठीक है? अपेंड में हम क्या कर रहे हैं? एक नया एरे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? एक नया एरे क्रिएट हो रहा है, इस एरे में हमने क्या डाला? हमने 2 एलिमेंट्स डाले, कौन से 2? जो यहाँ पे दे रहा है, जो 2 एलिमेंट्स यहाँ पे थे एक्ज़ैक्टली 2 सेम 2 एलिमेंट्स हम यहाँ पे डाल रहे हैं। nums1 ऑफ i का 0th एलिमेंट, ठीक है? और nums1 ऑफ i का सेम इंडेक्स नंबर 1, ठीक है? 0th एलिमेंट और इंडेक्स नंबर 1 हमने डाल दिया, ठीक है? क्योंकि अब हमने यानी जो nums1 का i है वो प्रोसेस हो चुका है, तो हमने i+1 कर दिया, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। ये होगा अपना पहला कंडीशन, ठीक है? ये वाला कंडीशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब आईडी ऑफ nums1 इज़ इक्वल टू आईडी ऑफ nums2, ठीक है? यानी जो नेक्स्ट आईडी हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, यानी कि ith इंडेक्स ऑफ nums1 एंड jth इंडेक्स ऑफ nums2 जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है उसमें आईडीज़, ठीक है? तो हमें क्या करना है? इन दैट केस जैसे कि क्वेश्चन टिपिकली इन्होंने इसी के लिए बनाया है, उस केस में हमें क्या करना है ना देखो, हमें उसका सम लेना है, ठीक है? हम क्या करेंगे देखो सेम चीज़ लिखेंगे, इसमें जो की होगा वो एक ही होने वाला है, जैसे कि कोई भी आप लिख लो, क्योंकि देखो nums1 i ऑफ 0 भी लिख सकते हो आप, nums2 j ऑफ 0 भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों सेम होने वाले हैं, ठीक है? इसमें से कोई भी एक लिख दो और जो ये इनके वैल्यूज़ होंगे ना वो ऐड होंगे। क्या हो रहे हैं देखो, nums1 ऑफ i का इंडेक्स नंबर 1 सिमिलरली nums2 ऑफ j का इंडेक्स नंबर 1 इन दोनों को हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है? और यहाँ पे लिख रहे हैं एज़ सिंपल एज़ दैट, ठीक है? और ऑब्वियसली क्योंकि दोनों एलिमेंट्स प्रोसेस हुए हैं तो i भी +1 होगा, j भी +1 होगा, ठीक है? ये जो एल्स कंडीशन है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो nums2 ऑफ j का जो आईडी है वो छोटा है कंपेयर टू nums1 ऑफ i का आईडी, ठीक है? तो सिर्फ nums2 ऑफ j का आईडी ही प्रोसेस होगा इस केस में, ठीक है? हम क्या कर रहे हैं? nums2 ऑफ j लिख रहे हैं, उसमें 0th एलिमेंट ले रहे हैं और सिमिलरली nums2 ऑफ j लिख रहे हैं, उसका ith एलिमेंट ले रहे हैं। क्योंकि सिर्फ एक ही मतलब एरे से प्रोसेस हुआ है यानी nums2 से प्रोसेस हुआ है, तो j+1 कर रहे हैं, ठीक है? ये अपना व्हाइल लूप हो गया। जैसे ही व्हाइल लूप से हम बाहर आते हैं, 2 कंडीशंस ट्रू हो सकते हैं। क्या कंडीशन है? या तो ये इसकी वजह से ब्रेक हुआ है या तो इसकी वजह से हम ये कंडीशन फॉल्स हुआ है, ठीक है? इसकी वजह से हम बाहर आए हैं, ठीक है? या तो यानी कहने का मतलब है एक ना एक एरे कंप्लीट हो चुका होगा जब ये हम बाहर आ रहे हैं इस वाले व्हाइल लूप से, ठीक है? जब भी इस लूप व्हाइल लूप से हम बाहर आएँगे, एक एरे प्रोसेस तो डेफिनिटली हुआ होगा, यानी कि एट लीस्ट 1 एरे हम कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरे एरे के कुछ एलिमेंट्स पेंडिंग होंगे, ठीक है? तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं, सेम चीज़, जो आपकी ये कंडीशन थी ना, एग्ज़ैक्ट सेम कंडीशन मुझे यहाँ लिखना है, ठीक है? और ये जो आपकी कंडीशन थी, ठीक है? एग्ज़ैक्ट सेम चीज़ मुझे यहाँ पे लिखना है, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, जब तक कि i के एलिमेंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको उसे प्रोसेस करते जाना है, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। सिमिलरली हमने ये भी लिखा है j लेस देन n2 यानी कि ये वाला कंडीशन, j लेस देन n2 ये वाला कंडीशन और ये वाला कोड, ठीक है? ये वाला कोड, सेम चीज़ हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है? यानी कि देखो, जब हम इस व्हाइल लूप से बाहर आएँगे, ठीक है? इनमें से ये जो आपको 2 व्हाइल लूप दिख रहे हैं ना, इनमें से सिर्फ एक ही व्हाइल लूप एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? समझ रहे हो ना आप कहने का मतलब क्या है? क्योंकि देखो इनमें से एक कंडीशन फ़ॉल्स होगा, ठीक है? एक कंडीशन ट्रू होगा। तो जो कंडीशन फ़ॉल्स होगा वो वाला व्हाइल लूप एग्ज़ीक्यूट नहीं होगा और जो कंडीशन ट्रू होगा वो वाला व्हाइल लूप एग्ज़ीक्यूट होगा, ठीक है? यानी कि एक एरे कंप्लीट हो चुका होगा, एक एरे कंप्लीट नहीं हुआ होगा। जब हम वाल इस वाले व्हाइल लूप से बाहर आएँगे, ठीक है? तो जो एरे कंप्लीट नहीं हुआ होगा, खाली उसी का हमें प्रोसेस करना है आगे चल के, ठीक है? जैसे कि मान के चलो nums1 कंप्लीट नहीं हुआ है तो खाली nums1 प्रोसेस होगा यूजिंग दिस व्हाइल लूप। अगर nums2 कंप्लीट नहीं हुआ है तो खाली वो प्रोसेस होगा यूजिंग दिस व्हाइल लूप, ठीक है? एक ना एक तो कंप्लीट हुआ ही होगा, दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है? ये खासियत है मर्ज सॉर्ट की। यप, ठीक है? तो हम सेम चीज़ कर रहे हैं और यहाँ आप देख सकते हो एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं अपने आंसर में। एट लास्ट हमें आंसर खाली रिटर्न करना है। तो मैं आपको जल्दी से रन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो सारे टेस्ट केस क्लियर कर रहा है और ऑब्वियसली मैंने आपको ये भी दिखा दिया है कि ये 100% सॉल्यूशंस को बीट कर रहा है, ठीक है? सो यप दैट वाज़ द सॉल्यूशन। इन्होंने देखो जैसे कि इन्होंने बताया है कि आपको अगर हैश मैप यूज़ करना है, ठीक है? टॉपिक्स में इन्होंने बताया हैश मैप भी, तो आप देखो ऑब्वियसली कर सकते हो, वो भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है और ऑब्वियसली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, आई मीन द कंस्ट्रेंट्स हैं, उसमें भी आपको इश्यू नहीं आना चाहिए। बट अगेन आप अगर वैसा करते हो तो अब आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O ऑफ 1 नहीं आएगा। अभी आप मेरे में देखोगे ना ये O ऑफ 1 स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आप अगर आपने देखा होगा सिर्फ कुछ पॉइंट मतलब वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, ठीक है? कुछ वेरिएबल्स यूज़ किए और ऑब्वियसली जो आंसर मैंने यूज़ किया देखो, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यार ये एक
चीज़ है जो आपको इंट्रो के साथ डिस्कस करनी रहेगी क्योंकि देखो जो आंसर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इसलिए क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इस आंसर को मतलब ये मैंडेटरी था, समझ रहे हो ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको मैं अपने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट क्यों? रीज़न ये है कि ये एक मतलब रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की, ठीक है? ये मैंने कुछ अपने से ऐड नहीं किया है कि मतलब मेरे जो मतलब इंटरमीडिएट रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो ओ ऑफ एन के हो रहे हैं, ठीक है? तो मैंने इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में इसको ऐड नहीं किया है। दैट इज़ माय आइडियोलॉजी बहुत सारे लीड कोड के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ लिखी हुई मिलेगी आपको, ठीक है? तो मैं वही फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि इस केस में मतलब रिक्वायरमेंट थी इसलिए हमने आंसर का ये अरे क्रिएट किया अलग से, अदरवाइज़ वी नीड नॉट हैव डन दैट, ठीक है? एज़ सिंपल एज़ दैट। तो यप, इस वजह से मैं कहूँगा ओ1 का स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है ऑफ और ओ ऑफ n+n2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है। n+n2 क्योंकि देखो, हमें हर अरे में एटलीस्ट एक बार तो जाना ही पड़ेगा यानी हर एलिमेंट में, हर अरे के एक बार तो जाना ही है। इसलिए n1+n2 होगा क्योंकि आप देख रहे हो ये व्हाइल लूप्स लगे हैं, सिमिलरली ये व्हाइल लूप्स लगे हैं, ठीक है? इस देखो ये बहुत सारे व्हाइल लूप्स आपको दिख रही है बट आईडिया यही है कि जब हर एलिमेंट में हम एक बार जा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं nums1 nums2 में, उनमें से हर एक में हम एक बार जाएँगे। सो आइडियली ये n1+n2 होने जा रहा है, ठीक है? सो या फिर दैट वाज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। ये इंश्योर करेगा कि बहुत सारे लोग जो पेड कोर्सेज़ को नहीं खरीद पाते हैं, उन तक ये क्वालिटी कंटेंट पहुँचे और उनको भी कुछ मौका मिले सीखने का, ठीक है? ये मेरा 131st डे था एंड अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करेंगे तो ये डेफिनिटली आई विल डू मोर। अगर मुझे लगे कि मेरे एफर्ट्स लोगों को कुछ रिज़ल्ट दे रहे हैं, कुछ फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, देन डेफिनिटली आई विल कंटिन्यू दिस फर्दर। ये मेरा 131st डे था एंड आई होप सो देयर आर मेनी मोर डेज़ टू कम। सी यू टुमारो। थैंक्स अ लॉट।